यह कोई नहीं जानता था कि लैला कौन है, कहाँ से आई है और क्या करती है। एक दिन लोगों ने एक अनुपम सुंदरी को तेहरान के चौक में अपनी डफ पर हाफिज की यह गजल झूम झूम कर गाते सुना। रसीद मुजरा की अयामे गम न ख्वाहद माद, चुनौ न माद चुनी नीज हम न ख्वाहद माद। और सारा तेहरान उस पर फिदा हो गया। यही लैला थी। लैला के रूप लालित्य की कल्पना करनी हो तो उषा की प्रफुल्ल लालिमा की कल्पना कीजिए। जब नील गगन स्वर्ण प्रकाश से रंजित हो जाता है। बहार की कल्पना कीजिए जब बाग में रंग रंग के फूल खिलते हैं और बुलबुलें गाती हैं। लैला के स्वर लालित्य की कल्पना करनी हो तो उस घंटी की अनवरत ध्वनि की कल्पना कीजिए जो निशा की निस्तब्धता में ऊँटों की गर्दनों में बसती हुई सुनाई देती है, या उस बांसुरी की ध्वनि जो मध्याह्न की आलस्यमय शांति में किसी वृक्ष की छाया में लेटे हुए चरवाहे के मुख से निकलती है। जिस वक्त लैला मस्त होकर गाती थी उसके मुख पर एक स्वर्गीय आभा झलकने लगती थी। वह काव्य संगीत सौरभ और सुषमा की एक मनोहर प्रतिमा थी जिसके सामने छोटे और बड़े, अमीर और गरीब सभी के सिर झुक जाते थे, सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे, सभी सिर धुनते थे। वह उस आने वाले समय का संदेश सुनाती थी जब देश में संतोष और प्रेम का साम्राज्य होगा, जब द्वंद्व और संग्राम का अंत हो जाएगा। वह राजा को जगाती और कहती, यह विलासिता कब तक, यह ऐश्वर्य भोग कब तक। वह प्रजा की सोई हुई अभिलाषाओं को जगाती, उनके हृदय तंत्रियों को अपने स्वर से कंपित कर देती। वह उन अमर वीरों की कीर्ति सुनाती जो दीनों की पुकार सुनकर विकल हो जाते थे, उन विदुषियों की महिमा गाती जो कुल मर्यादा पर मर मिटी थी। उसकी अनुरक्त ध्वनि सुनकर लोग दिलों को थाम लेते थे, तड़प जाते थे। सारा तेहरान लैला पर फिदा था। दलितों के लिए वह आशा की दीपक थी, रसिकों के लिए जन्नत की हूर, धनियों के लिए आत्मा की जागृति, सत्ताधारियों के लिए दया और धर्म का संदेश। उसकी भौहों के इशारे पर जनता आग में कूद सकती थी। जैसे चैतन्य जड़ को आकर्षित कर देता है, उसी भांति लैला ने जनता को आकर्षित कर लिया था। और यह अनुपम सौंदर्य सुधा की भांति पवित्र, हिम के समान निष्कलंक और नव कुसुम की भांति अनिंद्य था। उसके लिए प्रेम कटाक्ष, एक भेदमयी मुस्कान, एक रसीली अदा पर क्या न हो जाता। कंचन के पर्वत खड़े हो जाते, ऐश्वर्य उपासना करता, रियासतें पैर की धूल चाटती, कवि कट जाते, विद्वान घुटने टेकते। लेकिन लैला किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। वह एक वृक्ष की छांव में रहती, भिक्षा मांग कर खाती और अपने हृदय वीणा के राग अलापती। वह कवि की सूक्ति की भांति केवल आनंद और प्रकाश की वस्तु थी, भोग की नहीं। वह ऋषियों के आशीर्वाद की प्रतिमा थी, कल्याण में डूबी हुई, शांति में रंगी हुई। कोई उसे स्पर्श न कर सकता था, उसे मोल न ले सकता था। एक दिन संध्या समय तेहरान का शहजादा नादिर घोड़े पर सवार उधर से निकला। लैला गा रही थी। नादिर ने घोड़े की बाग रोक ली और देर तक आत्मविस्मृत की दशा में खड़ा सुनता रहा। गजल का पहला शेर यह था, मरा दर्दिस्त अंदर दिल, अगर गोयम जवा सोजत, बगैर दम दरकशम, तरसन की मगजो उस्तख्वा सोजत। फिर वह घोड़े से उतरकर वहीं जमीन पर बैठ गया और सिर झुकाए रोता रहा। तब वह उठा और लैला के पास जाकर उसके कदमों पर सिर रख दिया। लोग अदब से उधर से हट गए। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर, तुम्हारा गुलाम। लैला, मुझसे क्या चाहते हो? नादिर, आपकी खिदमत करने का हुक्म। मेरे झोपड़े को अपने कदमों से रोशन कीजिए। लैला, यह मेरी आदत नहीं। शाहजादा फिर वहीं बैठ गया और लैला गाने लगी, लेकिन गला थर्राने लगा, मानो वीणा का कोई तार टूट गया हो। उसने नादिर की ओर करुण नेत्रों से देखकर कहा, तुम यहाँ मत बैठो। कई आदमियों ने कहा, लैला, हमारे हुजूर शाहजादा नादिर हैं। लैला बेपरवाही से बोली, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन यहाँ शाहजादों को क्या काम? उनके लिए महल है, महफिलें हैं और शराब के दौर हैं। मैं उनके लिए गाती हूँ जिनके दिल में दर्द है, उनके लिए नहीं जिनके दिल में शौक है। शाहजादा ने उन्मत्त भाव से कहा, लैला, तुम्हारी एक तान पर अपना सब कुछ निसार कर सकता हूँ। मैं शौक का गुलाम था, लेकिन तुमने दर्द का मज़ा चखा दिया। लैला फिर गाने लगी, लेकिन आवाज़ काबू में न थी, मानो
वह उसका गला ही न था। लैला ने डफ कंधे पर रख लिया और अपने डेरे की ओर चली। श्रोता अपने अपने घर चले। कुछ लोग उसके पीछे पीछे उस वृक्ष तक आए जहां वह विश्राम करती थी। जब वह अपनी झोपड़ी के द्वार पर पहुंची तब सभी आदमी विदा हो चुके थे। केवल एक आदमी झोपड़ी से कई हाथ पर चुपचाप खड़ा था। लैला ने पूछा, तुम कौन हो? नादिर ने कहा, तुम्हारा गुलाम नादिर। लैला, तुम्हें मालूम नहीं कि मैं अपने अमन के गोशे में किसी को नहीं आने देती? नादिर, यह तो देख ही रहा हूँ। लैला, फिर क्यों बैठे हो? नादिर, उम्मीद दामन पकड़े हुए है। लैला ने कुछ देर के बाद फिर पूछा, कुछ खाकर आए हो? नादिर, अब तो न भूख है न प्यास। लैला, आओ आज तुम्हें गरीबों वाला खाना खिलाऊं, इसका मज़ा भी चख लो। नादिर इनकार न कर सका। आज उसे बाजरे की रोटियों में अभूतपूर्व स्वाद मिला। वह सोच रहा था कि विश्व के इस विशाल भवन में कितना आनंद है। उसे अपनी आत्मा में विकास का अनुभव हो रहा था। जब वह खा चुका तब लैला ने कहा, अब जाओ, आधी रात से ज़्यादा गुजर गई। नादिर ने आंखों में आंसू भरकर कहा, नहीं लैला, अब मेरा आसन यही जमेगा। नादिर दिन भर लैला के नगमे सुनता। गलियों में, सड़कों पर जहां वह जाती उसके पीछे पीछे घूमता रहता। रात को उसी पेड़ के नीचे जाकर पड़ा रहता। बादशाह ने समझाया, मलका ने समझाया, उमरा ने मिन्नतें की, लेकिन नादिर के सिर से लैला का सौदा न गया। जिन हालों लैला रहती उन हालों वह भी रहता। मलका उसके लिए अच्छे से अच्छे खाना बनाकर भेजती, लेकिन नादिर उनकी ओर देखता भी न था। लेकिन लैला के संगीत में अब वह शुदा न थी। वह टूटे हुए तारों का राग था जिसमें वह लोच न था, न वह जादू था, न वह असर था। वह अब भी गाती थी। सुनने वाले अब भी आते थे, लेकिन अब वह अपना दिल खुश करने को नहीं, उनका दिल खुश करने को गाती थी। और सुनने वाले विह्वल होकर नहीं, उसको खुश करने के लिए आते थे। इस तरह 6 महीने गुजर गए। एक दिन लैला गाने न गई। नादिर ने कहा, क्यों लैला, आज गाने न चलोगी? लैला ने कहा, अब कभी न जाऊंगी। सच कहना, तुम्हें अब भी मेरे गाने में पहले ही का सा मज़ा आता है? नादिर बोला, पहले से कहीं ज़्यादा। लैला, लेकिन और लोग तो अब नहीं पसंद करते। नादिर, हाँ, मुझे ताज्जुब है। लैला, ताज्जुब की बात नहीं, पहले मेरा दिल खुला हुआ था, उसमें सबके लिए जगह थी, वह सबको खुश कर सकता था। उसमें से जो आवाज़ निकलती थी वह सबके दिलों में पहुंचती थी। अब तुमने उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वहाँ सिर्फ तुम ही हो, इसलिए उसकी आवाज़ तुम ही को पसंद आती है। यह दिल अब तुम्हारे सिवा और किसी के काम का नहीं रहा। चलो, आज तक तुम मेरे गुलाम थे, आज से तुम्हारी लौंडी होती हो। चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। आज से तुम मेरे मालिक हो। थोड़ी सी आग लेकर इस झोपड़ी में लगा दो, इस डब को उसी में जला दूंगी। तेहरान में घर घर आनंदोत्सव मनाया जा रहा था। आज शाहजादा नादिर लैला को ब्याह कर लाया था। बहुत दिनों के बाद उसके दिल की मुराद पूरी हुई थी। सारा तेहरान शाहजादे पर जान देता था और उसकी खुशी में शरीक था। बादशाह ने तो अपनी तरफ से मुनादी करवा दी थी कि इस शुभ अवसर पर धन और समय का अपव्यय न किया जाए। केवल लोग मस्जिदों में जमा होकर खुदा से दुआ मांगे कि वर और वधू चिरंजीवी हो और सुख से रहें। लेकिन अपने प्यारे शाहजादे की शादी में धन और धन से अधिक मूल्यवान समय का मुंह देखना किसी को गवारा न था। रईसों ने महफिलें सजाई, चिराग जलाए, बाजे बजवाए। गरीबों ने अपनी डफलियां संभाली और सड़कों पर घूम घूम कर उछलते कूदते फिरे। संध्या के समय शहर के सारे अमीर और रईस शाहजादे को बधाई देने के लिए दीवाने खास में जमा हुए। शाहजादा इत्रों में महकता, रत्नों से चमकता और मनोल्लास से खिलता हुआ आकर खड़ा हो गया। काजी ने अर्ज किया, हुजूर पर खुदा की बरकत हो। शहर की ललनाएं भी लैला को मुबारकबाद देने आई। लैला बिल्कुल सादे कपड़े पहने थी, आभूषणों का कहीं नाम न था। एक महिला ने कहा, आपका सुहाग सदा सलामत रहे। हजारों कंठों से ध्वनि निकली, आमीन। कई साल गुजर गए। नादिर अब बादशाह था और लैला उसकी मलका। ईरान का शासन इतने सुचारू रूप से कभी न हुआ था। दोनों ही प्रजा के हितैषी थे, दोनों ही उसे सुखी और संपन्न देखना चाहते थे।
प्रेम ने वे सभी कठिनाइयां दूर कर दी थी जो लैला को पहले शंकित करती थी। नादिर राजसत्ता का वकील था, लैला प्रजासत्ता की, लेकिन व्यवहारिक रूप से उनमें कोई भेद न पड़ता था। कभी यह दब जाता, कभी वह हट जाती। उनका दाम्पत्य जीवन आदर्श था। नादिर लैला का रुख देखता था, लैला नादिर का। काम से अवकाश मिलता तो दोनों बैठकर गाते बजाते, कभी नदियों की सैर करते, कभी किसी वृक्ष की छांव में बैठकर हाफिज की गजलें पढ़ते और झूमते। न लैला में अब उतनी सादगी थी, न नादिर में अब उतना तकल्लुफ था। नादिर का लैला पर एकाधिपत्य था तो साधारण बात न थी। जहां बादशाहों की महलसरा में बेगमों के मोहल्ले बसते थे, दर्जनों और कौड़ियों से उनकी गणना होती थी, वहां लैला अकेली थी। उन महलों में अब शफा खाने, मदरसे और पुस्तकालय थे। जहां महलसरों का वार्षिक व्यय करोड़ों तक पहुंचता था, यहाँ अब हजारों के आगे न बढ़ता था। शीश रुपये प्रजाहित के कामों में खर्च कर दिए जाते थे। यह सारी कतर ब्योत लैला ने की थी। बादशाह नादिर था, पर अख्तियार लैला के हाथों में था। सब कुछ था, किंतु प्रजा संतुष्ट न थी। उनका असंतोष दिन पर दिन बढ़ता जाता था। राजसत्तावादियों को भय था कि अगर यही हाल रहा तो बादशाहत के मिट जाने में संदेह नहीं। जमशेद का लगाया हुआ वृक्ष, जिसने हजारों सदियों से आंधी और तूफान का मुकाबला किया, अब एक हसीना के नाजुक और कातिल हाथों जड़ से उखाड़ा जा रहा था। उधर प्रजासत्तावादियों को लैला से जितनी आशाएं थी, सभी दुराशाएं सिद्ध हो रही थी। वे कहते, अगर ईरान इस चाल से तरक्की के रास्ते पर चलेगा तो इससे पहले ही वह मंजिले मकसूद पर पहुंचे, कयामत आ जाएगी। दुनिया हवाई जहाज पर बैठी उड़ी जा रही है और हम अभी ठेलों पर बैठते हुए भी डरते हैं, कहीं इसकी हरकत से दुनिया में भूचाल ना आ जाए। दोनों दलों में आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती थी। न नादिर के समझाने का असर अमीरों पर होता था, न लैला के समझाने का गरीबों पर। सामत नादिर के खून के प्यासे हो गए, प्रजा लैला की जानी दुश्मन हो गई। राज्य में तो यह अशांति फैली हुई थी, विद्रोही की आग दिलों में सुलग रही थी और राजभवन में प्रेम का शांतिमय राज्य था। बादशाह और मलका दोनों प्रजा संतोष की कल्पना में मग्न थे। रात का समय था। नादिर और लैला आरामगाह में बैठे हुए शतरंज की बाजी खेल रहे थे। कमरे में कोई सजावट न थी, केवल एक जाजिम बिछी नादिर ने लैला का हाथ पकड़कर कहा, बस अब यह ज्यादती नहीं, तुम्हारी चाल हो चुकी। यह देखो, तुम्हारा एक प्यादा पिट गया। लैला, अच्छा, यह शह है? आपके सारे पैदल रखे गए हैं और बादशाह पर शह पड़ गई, इसी पर दावा था। नादिर, तुम्हारे साथ हारने में जो मज़ा है वह जीतने में नहीं। लैला, अच्छा, तो गोया आप दिल खुश कर रहे हैं। शह बचाइए, नहीं दूसरी चाल में मात होती है। नादिर अदब देकर, अच्छा, अब संभल जाना। तुमने मेरे बादशाह की तौहीन की, एक बार मेरा फर्जी उठा तो तुम्हारे प्यादों का सफाया कर देगा। लैला, बसत की भी खबर है, या शह लाइए, फर्जी अब कहिए। अब की मैं न मानूंगी, कह देती हूँ, आपको 2 बार छोड़ दिया, अब की हरगिज न छोड़ूंगी। नादिर, जब तक मेरे पास दिलराम घोड़ा है, बादशाह को कोई गम नहीं। लैला, अच्छा, यश है, लाइए अपने दिलराम को, कहिए अब तो मात हुई। नादिर, हाँ जाने मन, अब मात हो गई। जब मैं भी तुम्हारी अदाओं पर निसार हो गया, तब मेरा बादशाह कब बच सकता है। लैला, बातें न बनाइए, चुपके से इस फरमान पर दस्तखत कर दीजिए, जैसा आपने वादा किया था। यह कहकर लैला ने फरमान निकाला, जिसे उसने खुद अपने मोती के से अक्षरों में लिखा था। उसमें अन्न का आयात कर घटाकर आधा कर दिया गया था। लैला प्रजा को भूली न थी, वह अब भी उसकी हित कामना में संलग्न रहती थी। नादिर ने इस शर्त पर फरमान पर दस्तखत करने का वचन दिया था कि लैला उसे शतरंज में 3 बार मात करे। वह सिद्ध हस्त खिलाड़ी था, उसे लैला जानती थी, पर यह शतरंज की बाजी न थी, केवल विनोद था। नादिर ने मुस्कुराते हुए फरमान पर हस्ताक्षर कर दिए। कलम के एक चिन्ह से प्रजा की 5 करोड़ वार्षिक कर से मुक्ति हो गई। लैला का मुख गर्व से आरक्त हो गया। जो काम बरसों के आंदोलन से न हो सकता था, वह प्रेम कटाक्षों में कुछ ही दिनों में पूरा हो गया। सोचकर वह फूली न समाती थी कि जिस वक्त यह फरमान सरकारी पत्रों में प्रकाशित हो जाएगा,
और व्यवस्थापिका सभा में लोगों को इसके दर्शन होंगे। उस वक्त प्रजावादियों को कितना आनंद होगा। लोग मेरा यश गाएंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे। नादिर प्रेम मुक्त होकर उसके चंद्रमुखी ओर तो सौंदर्य की इस प्रतिमा को हृदय में बिठा लेता। सहसा राज्य भवन के द्वार पर शोर मचने लगा। एक क्षण में मालूम हुआ कि जनता का टिड्डी दल अस्त्र शस्त्र सुसज्जित राज द्वार पर खड़ा हुआ दीवारों को तोड़ने की चेष्टा कर रहा है। प्रतिक्षण शोर बढ़ता जाता था और ऐसी आशंका होती थी कि क्रोधोन्मत्त जनता द्वारों को तोड़कर भीतर घुस आएगी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कुछ लोग सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ रहे हैं। लैला लज्जा और ग्लानि से सिर झुकाए खड़ी थी। उसके मुख से एक शब्द भी न निकलता था। क्या यही वह जनता है जिनके कष्टों की कथा कहते हुए उसकी वाणी उन्मत्त हो जाती थी? यही वह अशक्त दलित क्षुब्धा पीड़ित अत्याचार की वेदना से तड़पती हुई जनता है जिस पर वह अपने को अर्पण कर चुकी थी। नादिर भी मौन खड़ा था, लेकिन लज्जा से नहीं, क्रोध से उसका मुख तमतमा उठा। आंखों से चिंगारियां निकल रही थी। बार बार ऊंट चबाता और तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर रह जाता। वह बार बार लैला की ओर संतप्त नेत्रों से देखता था। जरा से इशारे की देर थी। उसका हुक्म पाते ही उसकी सेना इस विद्रोही दल को यों भगा देती जैसे आंधी पत्तों को उड़ा देती है। पर लैला से आंखें न मिलती थी। आखिर वह अधीर होकर बोला, लैला, मैं राज सेना को बुलाना चाहता हूँ, क्या कहती हो? लैला ने दीनतापूर्ण नेत्रों से देखकर कहा, जरा ठहर जाइए, पहले इन लोगों से पूछिए कि चाहते क्या हैं। यह आदेश पाते ही नादिर छत पर चढ़ गया और लैला भी उसके पीछे पीछे ऊपर आ पहुंची। दोनों अब जनता के सम्मुख आकर खड़े हो गए। मशालों के प्रकाश में लोगों ने इन दोनों को छत पर खड़े देखा, मानो आकाश से देवता उतर आए हों। सहस्त्रों कंठों से ध्वनि निकली, वह खड़ी है, वह खड़ी है, लैला वह खड़ी है। यह वह जनता थी जो लैला के मधुर संगीत पर मस्त हो जाया करती थी। नादिर ने उच्च स्वर से विद्रोही को संबोधित किया, ए ईरान की बदनसीब रियाया, तुमने शाही महल को क्यों घेर रखा है? क्यों बगावत का झंडा खड़ा किया है? क्या तुमको मेरा और अपने खुदा का बिल्कुल खौफ नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि मैं अपनी आंखों के एक इशारे से तुम्हारी हस्ती खाक में मिला सकता हूँ? मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि एक लम्हे के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना कलामे पाक की कसम मैं तुम्हारे खून की नदी बहा दूंगा। एक आदमी जो विद्रोहियों का नेता मालूम होता था सामने आकर बोला, हम इस वक्त तक न जाएंगे जब तक शाही महल लैला से खाली न हो जाएगा। नादिर ने बिगड़ कर कहा, ओ नाशुक्रो, खुदा से डरो, तुम्हें अपनी मलका की शान में ऐसी बेअदबी करते हुए शर्म नहीं आती? तब से लैला तुम्हारी मलका हुई है। उसने तुम्हारे साथ कितनी रियायतें की है, क्या तुम्हें मालूम है? भूल गए वो दिन? जालिमो, वह मलका है। वह वही खाना खाती है जो तुम कुत्तों को खिला देते हो, वही कपड़े पहनती है जो तुम फकीरों को देते हो। आकर महलसरा में देखो, तुम उसे अपने झोपड़ों ही की तरह तकल्लुफ और सजावट से खाली पाओगे। लैला तुम्हारी मलका होकर भी फकीरों की ज़िंदगी बसर करती है, तुम्हारी खिदमत में हमेशा मस्त रहती है। तुम्हें उसके कदमों की खाक माथे पर लगानी चाहिए, आंखों का सुरमा बनाना चाहिए। ईरान के तख्त पर कभी ऐसी गरीबों पर जान देने वाली, उनके दर्द में शरीक होने वाली, गरीबों पर अपने को निसार करने वाली मलका ने कदम नहीं रखी, और उसकी शान में तुम ऐसी बेहुदा बातें करते हो। अफसोस, मुझे मालूम हो गया कि तुम जाहिल, इंसानियत से खाली और कमीने हो। तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारी गर्दन कुंद छुरी से काटी जाए, तुम्हें पैरों तले रौंदा जाए। नादिर की बात भी पूरी न कर पाई थी कि विद्रोही ने एक स्वर में चिल्लाकर कहा, लैला, लैला हमारी दुश्मन है, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। नादिर ने जोर से चिल्लाकर कहा, जालिमो, जरा खामोश हो जाओ। यह देखो, वह फरमान है जिस पर लैला ने अभी अभी मुझे जबरदस्ती दस्तखत करवाए हैं। आज से गले का महसूल घटाकर आधा कर दिया गया है और तुम्हारे सिर से महसूल का बोझ 5 करोड़ कम हो गया है। हजारों आदमियों ने शोर मचाया, यह महसूल बहुत पहले बिल्कुल माफ़ हो जाना चाहिए था। हम एक कौड़ी नहीं दे सकते। लैला, लैला, हम उसे अपनी मलका की सूरत में नहीं देख सकते। अब बादशाह क्रोध से कांपने लगा। लैला ने सजल नेत्र से होकर कहा, अगर रियाया की यही मर्जी है कि मैं फिर डब बजा बजा कर गाती फिरूं तो मुझे कोई उज्र नहीं। मुझे यकीन है कि मैं अपने गाने से एक बार फिर उनके दिल पर हुकूमत कर सकती हूँ। नादिर ने
उत्तेजित होकर कहा, लैला, मैं रियाया की तुनक मिजाजियों का गुलाम नहीं। इससे पहले कि मैं तुम्हें अपने पहलू से जुदा करूं, तेहरान की गलियां खून से लाल हो जाएंगी। मैं इन बदमाशों को इनकी शरारत पर मज़ा चखाता हूँ। नादिर ने मीनार पर चढ़कर खतरे का घंटा बजाया। सारे तेहरान में उसकी आवाज़ गूंज उठी, पर शाही फौज का एक आदमी भी न नजर आया। नादिर ने दोबारा घंटा बजाया। आकाश मंडल उसकी झनकार से कंपित हो गया। तारागढ़ कांप उठे, पर एक भी सैनिक न निकला। नादिर ने तब तीसरी बार घंटा बजाया, पर उसका भी उत्तर केवल एक क्षीण प्रतिध्वनि ने दिया, मानो किसी मरने वाले की अंतिम प्रार्थना के शब्द हों। नादिर ने माथा पीट लिया, समझ गया कि बुरे दिन आ गए हैं। अब भी लैला को जनता के दुराग्रह पर बलिदान करके वह अपनी राजसत्ता की रक्षा कर सकता था, पर लैला उसे प्राणों से प्रिय थी। उसने छत पर आकर लैला का हाथ पकड़ लिया और उसे लिए हुए सदर फाटक से निकला। विद्रोहियों ने एक विजय ध्वनि के साथ उनका स्वागत किया, पर सब के सब किसी गुप्त प्रेरणा के वश रास्ते से हट गए। दोनों चुपचाप तेहरान की गलियों में होते हुए चले जाते थे। चारों ओर अंधकार था, दुकानें बंद थी, बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ था। कोई घर से बाहर न निकलता था। फकीरों ने भी मस्जिदों में पनाह ले ली थी, पर इन दोनों प्राणियों के लिए कोई आश्रम न था। नादिर की कमर में तलवार थी, लैला के हाथ में डफ था। यही उनकी विशाल ऐश्वर्य का विलुप्त चिन्ह था। पूरा साल गुजर गया। लैला और नादिर देश विदेश की खाक छानते फिरते थे। समरकंद और बुखारा, बगदाद और हलब, काहिरा और अदन, ये सारे देश छान डाले। लैला की डफ फिर जादू बिखेरने लगी। उसकी आवाज़ सुनते ही शहर में हलचल मच जाती, आदमियों का मेला लग जाता, आओ भगत होने लगती।